किसी गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। उसके दो बेटे थे। जो उसका बड़ा बेटा था वह जन्म से ही अंधा था और जो छोटा बेटा था वह अनपढ़ और गंवार था। उसने अपने जीवन में कभी कोई काम धंधा नहीं सीखा था जिससे वह अपने जीवन का गुजारा कर सके। वह आदमी बड़ा दुखी रहता था। जैसे तैसे किसी तरह से दिन बीतते रहे। धीरे धीरे एक दिन यह स्थिति आ गई कि उसका शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया और उसने चारपाई पकड़ लिया। वह समझ चुका था कि अब उसकी मृत्यु निकट है। उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और छोटे बेटे के हाथ में बड़े बेटे का हाथ दे करके कहने लगा, बेटा, इसका हाथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि यह देख नहीं सकता है। इससे संबंध कभी मत तोड़ना। चाहे तुमको भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़े, इसका दायित्व मैं तुम पर छोड़कर जा रहा हूँ। छोटे बेटे ने वादा किया कि पिताजी, मैं कभी भी बड़े भाई का हाथ नहीं छोड़ूंगा, हमेशा उसका साथ दूंगा, चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। बूढ़े आदमी का देहांत हो गया और छोटा भाई बड़े भाई का हाथ मिला करके दिन भर घुमा करता था। जो कुछ भी भीख मांग करके मिलता था पहले बड़े भाई को खिलाता, फिर खुद खाया करता था। इसके अलावा वह कर भी क्या सकता था। फिर भी वह अपने बड़े भाई का पूरी तरह से पूरा ध्यान रखता था। वह बड़ी मुश्किल से अपने दिन गुजार रहा था। अक्सर वह दुख का मारा सारे गांव का चक्कर लगाता, लेकिन उसे भीख नहीं मिलती थी तो भूखा ही रह जाया करता था। धीरे धीरे भूख और तंगी के कारण छोटा भाई इतना परेशान हो गया कि अपने बड़े भाई के प्रति उसे अपने पिता से किया गया वादा तोड़ने की सोचने लगा। एक दिन उसने अपने मन में सोचा, इस प्रकार से तो वह कभी भी सुख नहीं पा सकेगा और कब तक इस अंधे भाई का हाथ पकड़ करके उसका साथ निभाता रहेगा। खुद को तो खाने को मिलता नहीं, इसे रोज रोज कहाँ से ला करके खिलाऊं। ऐसा सोच करके उसने निश्चय किया कि अब उसे इस अंधे भाई से छुटकारा पा लेना चाहिए। इस तरह से एक दिन की बात है कि वह अपने अंधे भाई को एक बहुत बड़े जंगल में लेकर गया जहां पर कोई आता जाता नहीं था। वह उसे एक वृक्ष के पास लेकर के पहुंचा और एक बड़ी सी रस्सी लेकर के उसे वृक्ष के तने से बांध दिया और समझाता हुआ कहने लगा कि भाई, मैं तेरे बंधन को जल्दी से आ करके खोलूंगा, तब तक तुम यहाँ मेरा इंतजार करना। इतना कह करके जो वह छोटा भाई वहां से चला गया। वह उसको इस प्रकार वन में छोड़ करके गया था जैसे बहुत बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा चुका हो। बड़े भाई को इस बात का पता नहीं था कि छोटा भाई अब लौट करके नहीं आने वाला है। वह अपने छोटे भाई का वहां पर इंतजार करने लगा, परंतु जब बंधे बंधे बहुत देर हो गई और छोटा भाई लौट करके नहीं आया तो उसे बड़ी चिंता सताने लगी। अब वह समझ चुका था कि उसका छोटा भाई धोखे से उसको उस घने जंगल में ले करके और पेड़ से बांध करके यहाँ से चला गया है और वह लौट करके आने वाला नहीं है। जोर जोर से वह रोने लगा क्योंकि रात में सभी ओर से जंगली जानवरों की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। वह डर के मारे कांपने लगा। फिर उसे ध्यान आया कि वह अपने साथ एक छुरा लेकर के आया है। अंधे ने अपने बंधनों को उसे छुरे से काट दिया और फौरन वृक्ष पर चढ़ करके वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर जा करके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उस अंधे को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे जंगली जानवर उसी वृक्ष के नीचे आ करके इकट्ठा हो गए। जो भी पशु वहां पर आता अपनी अपनी आप बीती सुनाता था। एक जानवर कहने लगा कि चीते भाई, कोई नई बात बतलाओ। चीता कहने लगा, अच्छा प्यारे भाई, आओ बैठो, मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाता हूँ। सब इकट्ठे हो गए। चीता कहने लगा, भाई, नई बात यह है कि हम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, अगर कोई अंधा इस वृक्ष की जरा सी छाल को छील करके उसका रस अपनी आंखों पर लगा ले तो वह फिर से देखने लगेगा। उसकी आंखों की ज्योति लौट आएगी और उसे एक नया जीवन मिल जाएगा। अंधा भाई जो वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा था,
चीते की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। वह चीते की इस भेदपूर्ण बात को सुन करके बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने फौरन छुरा निकाला और वृक्ष की थोड़ी सी मुलायम छाल को काट करके कुचल करके उसका रस अपनी आंखों में डाल लिया। चमत्कार हो गया। आंखों में रस पड़ते ही उसका अंधापन गायब हो गया। अंधे भाई को ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया बदल गई हो। उसकी आंखों की खोई हुई ज्योति उसको वापस आ चुकी थी। उसको नया जीवन मिल चुका था। इस तरह से वह बड़ा प्रसन्न हुआ। अब वह देख सकता था। इसी बीच धीरे धीरे उस वृक्ष के नीचे कई और भयानक जानवर आकर के इकट्ठा हो गए। एक जानवर कहने लगा कि भेड़िया भाई, अब तुम भी कोई नई बात सुनाओ, परंतु जो कुछ भी बतलाना उसमें झूठ का बिल्कुल भी एक भी शब्द नहीं होना चाहिए। भेड़िया कहने लगा, मैं तुम लोगों को एक रहस्य की बात बताता हूँ। इस जंगल की बाहर एक गांव है। वहां के लोग रसपूर्ण ढंग से कुबड़े और कुरूप हो गए हैं। किसी को भी यह नहीं पता कि इसका कौन सा कारण है। एक दिन सुबह जब वो सब सो करके उठे तो उन्होंने अपने आप में इस रूप में अपने आप को पाया। उनसे कुछ भी काम धंधा नहीं होता। वह चुपचाप पड़े और उनकी जो भी औलाद होती है वह मर जाती है। भेड़िए भाई, इस मुसीबत से छुटकारा पाने का क्या उपाय है? यह एक भेद की बात है जिसे मेरे सिवाय और कोई व्यक्ति नहीं जानता है। बस केवल मुझे इस बात की जानकारी है। इसके उत्तरी भाग में स्थित एक नदी है और उस नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष है। उसी वृक्ष के कोटर में एक काला सांप रहता है। अगर कोई व्यक्ति एक शेर दूध उस सांप को पिला दे तो वह सांप उस गांव को छोड़ करके वहां से चला जाएगा और वहां के निवासी फिर से अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे और उनकी संतान फिर से जीवित रहने लगेगी। भेड़िए की बात को सुन करके शेर भी भेद भरी बात याद करने लगा। वह कहने लगा कि सुनो भाइयों, मैं तुम लोगों को एक ऐसा भेद बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई मनुष्य इसे जान जाए तो काफी लाभ उठा सकता है। हम चूंकि मनुष्य नहीं हैं, इसलिए हम इस रहस्य से कोई लाभ नहीं उठा सकते। इस राज्य की जो राजकुमारी है वह कई दिनों से बीमार पड़ी है। राजा राजकुमारी से बहुत प्रेम करता है। राजा ने राजकुमारी के इलाज के लिए किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कई वैद्य और डॉक्टरों को बुला करके राजकुमारी के इलाज के लिए उसने बड़ा प्रयत्न किया है। उन्होंने अपनी एड़ी से चोटी का जोर लगाया, परंतु राजकुमारी को किसी भी हालत में ठीक नहीं कर सके। उनको कोई सुधार का लक्षण नहीं दिख रहा। साधु संतों ने भी राजकुमारी को देखा, परंतु वे भी कुछ नहीं कर सके। सबके सब हैरान हैं। किसी भी दवा का कोई असर नहीं हो रहा है। राजकुमारी के ठीक होने का सिर्फ एक ही उपाय है। वह क्या? सब पशु एक साथ कहने लगे। वह कहने लगा कि राजकुमारी के पलंग के नीचे काली बिल्ली बड़े मजे से लेटी रहती है। वह किसी से कुछ नहीं कहती। किसी को भी उसकी उपस्थिति का पता भी नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति उस बिल्ली को वहां से बाहर निकाल दे तो राजकुमारी उसी समय ठीक हो जाएगी। बात समाप्त होते ही सब जानवर बोल उठे, वह जंगल के राजा शेर, तुम्हारी बात तो सबसे अच्छी है और सबसे अलग है। अगर हम भी मनुष्य होते तो निश्चय इसका लाभ उठाते। इस प्रकार बातें करते हुए सवेरा होने लगा। एक एक कर सभी जानवर वहां से उठकर जाने लगे। बड़ा भाई जो वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा हुआ पशुओं की बातें बराबर सुन रहा था, अब उसकी आंखें देख सकती थीं। उसने जब देखा कि सभी जानवर वहां से चले गए हैं तो वह नीचे उतर आया। पहले वह उसी नगर की तरफ चल पड़ा जहां पर रहस्यमय परिवर्तन वाली घटना घटी थी। वहां के लोग अपने इस परिवर्तन से बहुत दुखी थे। उनसे कोई काम धंधा नहीं हो रहा था, इसलिए अनाज की भी वहां बहुत कमी होने लगी थी। उसने वहां जा करके पूछा कि तुम्हारे इस प्रकार कुरूप होने का क्या कारण है? गांव वालों ने कहा, भाई कुछ पता नहीं है, यह कैसी बीमारी है। एक दिन जब हम सभी सो करके उठे तो हमने अपने आप को इसी रूप में पाया। हमारी संतान भी जीवित नहीं रहती।
वह व्यक्ति कहने लगा, अगर मैं तुम्हारी समस्या को दूर कर दूं, तो तुम मुझे उसकी क्या कीमत दोगी? उन लोगों में से एक व्यक्ति कहने लगा कि अगर तुम गांव वालों को इस भयानक और आश्चर्यजनक रोग से मुक्त कर दो, तो इससे ज्यादा खुशी की और कौन सी बात हो सकती है। यहाँ की जो भी जनता है वह सब दुखी है। तुम्हें जितना धन चाहिए यहाँ से ले जा सकते हो। वह व्यक्ति कहने लगा, अच्छा, अब तुम लोग अपने घरों में लौट जाओ, कल सुबह तक तुम सभी रोग से मुक्त हो जाओगे। वे लोग उससे काफी हद तक प्रभावित हो चुके थे। गांव वालों को आश्चर्य भी हो रहा था कि यह लड़का किस प्रकार उन्हें इस भयानक रोग से मुक्ति दिलाएगा। यही सोचते हुए वह अपने घर को लौट गए। जब सभी लौट गए तो उसने एक बड़े से बर्तन में दूध लिया और उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते शाम तक वह उसी नदी के तट पर पहुंच गया। उसे उस नदी के किनारे पीपल का वृक्ष भी दिखाई दे रहा था। वह वृक्ष के नीचे दूध का बर्तन रख करके हाथ जोड़ करके बैठ गया। थोड़ी देर हुई, काला सर्प वृक्ष के कोटर से निकला और नीचे उतर के आया। सांप ने सारा दूध पी लिया और फिर एक तरफ चल दिया। लड़के ने भी सांप को जाते हुए देखा और प्रसन्न हो उठा। वह वापस गांव की तरफ चल पड़ा। सुबह तक लगातार चलते चलते वह फिर गांव में जा करके पहुंच गया। इधर लोग सो करके उठने लगे थे और सभी ने अपने आप को वास्तविक स्वरूप में पाया। सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। उनकी बीमारी हमेशा के लिए दूर हो चुकी थी। उन्होंने उस लड़के को बहुत स्वागत सत्कार किया, बड़ा धन्यवाद दिया। लड़का भी मनवांछित धन लेकर के वहां से निकल पड़ा। चलते चलते उस नगर से राजमहल में पहुंचा, जहां पर राजकुमारी कई दिनों से बीमार पड़ी थी। राजमहल के द्वार पर संतरी खड़ा था। उसने संतरी से पूछा, संतरी जी, तुम सब इतने उदास क्यों हो? क्या राजा पर कोई विपत्ति आ पड़ी है? संतरी कहने लगा कि तुम्हें मालूम नहीं, राजकुमारी कई दिनों से बीमार है। बड़े बड़े वैद्य हकीम अनेक तरह का प्रयास करके हार गए, उनसे भी बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा। राजकुमारी हमेशा मृत्यु की तरफ बढ़ रही है। राजा के साथ साथ जनता इस हालत को देख करके अत्यंत दुखी हो रही है। वह लड़का कहने लगा, अगर मैं राजकुमारी को ठीक कर दूं, तो राजा से मुझे क्या मिलेगा? तभी वैद्य हकीम साधु संत वहां आकर के खड़े हो गए और लड़के से कहने लगे, मूर्ख, क्या बकता है? क्या तुम्हें अपनी जान का डर नहीं है? अगर तू राजकुमारी को ठीक नहीं कर पाया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। जिस बीमारी का इलाज हम बड़े बड़े विद्वान और वैद्य नहीं कर सके, तो तुम भला मूर्ख उसका क्या इलाज करोगे? वह व्यक्ति कहने लगा कि एक बार मुझे राजकुमारी तक पहुंचा दो और मुझे देख लेने दो कि वह किस हालत में पड़ी है। संतरी ने राजा तक खबर पहुंचाई। राजा का आदेश हुआ कि उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश किया जाए। राजा कहने लगे कि क्या तुम हमारी पुत्री को ठीक कर पाओगे? वह व्यक्ति बोला, जी महाराज। राजा ने कहा, तुम जानते हो, अगर तुम राजकुमारी को ठीक नहीं कर पाए तो मार डाले जाओगे। क्या तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं है? लड़का कहने लगा, महाराज, मुझे एक अवसर दिया जाए। राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम असफल रहे तो मार दिए जाओगे। वह व्यक्ति कहने लगा, मुझे मंजूर है, परंतु अगर मैंने राजकुमारी को ठीक कर दिया तो क्या आप मेरी शादी उससे कर देंगे? राजा पल भर सोचता रहा, फिर कहने लगा, अच्छा, तुम अभी अंदर चल करके देखो। जब वह लड़का कमरे के अंदर गया तो उसने राजकुमारी को बेहोशी की हालत में एक मुलायम बिस्तर पर लेटे हुए देखा। लड़के ने सब लोगों से कमरे से बाहर निकल जाने के लिए आदेश दिया, जो उसके साथ वहां चले आए थे। लड़के ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और पलंग के नीचे टटोलने लगा। नीचे एक बड़ी सी बिल्ली चुपचाप बैठी हुई थी। लड़के ने उस बिल्ली को उठा करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। तभी राजकुमारी चौंक करके उठकर बैठ गई। उसको ऐसा लग रहा था जैसे वह सोते से जाग गई हो, उससे कुछ नहीं हुआ हो। सब लोग राजकुमारी के उठने का समाचार जान करके कमरे में घुस गए। राजा रानी राजकुमारी को देख करके फूले नहीं समा रहे थे। राजकुमारी ने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है?
मुझे क्या हो गया था? राजा ने कहा, बेटी तुम्हें अजीब तरह की बीमारी थी जो किसी से भी ठीक नहीं हो पाई। तब इस लड़के ने आ करके तुम्हें इस बीमारी से छुटकारा दिलाया है, तुम्हारी जान बचाई है। परंतु इसकी एक शर्त थी, अगर यह तुमको ठीक कर देगा तो तुमको इससे शादी करनी पड़ेगी। यह तुमसे शादी कर लेगा। राजा इतना कह करके चुप हो गया। राजकुमारी भी लड़के के गुण और रूप को देख करके मोहित हो गई। राजकुमारी ने उस लड़के से अपनी शादी की सहमति दे दी। राजा ने बड़ी धूमधाम से उन दोनों की शादी करवा दी। राजकुमारी सदा के लिए उसकी हो चुकी थी। अंधे भिखारी का भाग्य बदल गया, वह राजा बन गया। भाग्य ने उसका साथ दिया, कर्म उसके अच्छे थे, वह दूसरों का भला चाहता था, इसलिए भाग्य ने उसका साथ दिया। आज की कहानी यहीं समाप्त हुई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।